राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को हमने सुना। देखिए संजय और आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इमरान प्रतापगढ़ी लगातार ये कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दे हैं, क्या उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, क्या सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जो ये ऐलान किया गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जो जवान शहीद हुए हैं उस पर सरकार जवाब दे। जो पेपर लीक हुआ है 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, उस पर जवाब देना चाहिए, ना कि ये सामने रखकर कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। आनंद किया है और अभी हमने सुना भी इमरान प्रतापगढ़ी को, उन्होंने किस तरह से सरकार को घेरते हुए कहा कि लगातार पिछले 10 साल से पूरे देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि लगातार किस तरह से टेरर अटैक्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और किस तरह से लगातार जो देश के युवा हैं वो आखिरकार जो लगातार पेपर लीक्स के मुद्दे सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, तो बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार बाकी तमाम चीजों पे विफल रही है। फिर मनुस्मृति का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कल किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी का कोर्स था उसमें भी मनुस्मृति को लाने की बात की जा रही थी। तो सरकार अपनी मंशा लगातार दिखा रही है कि वो किस तरह से देश को चलाना चाहती है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो इनकी विफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए लगातार सरकार इस तरह की हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, जहां एक तरफ कहती है प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, वहीं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पर लगातार कांग्रेस सरकार को अब घेरते हुए नजर आ रही है। और जिस तरह से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात इन लोगों ने पिछले 10 साल में किया, खास तौर पे जो सेंट्रल एजेंसीज की मिसयूज है, जहां पे कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाते रही है कि किस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स को पिछले 10 साल में तंग किया गया है सरकार के द्वारा सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इन्होंने कितने बार एग्जाम्पल दिया है कांग्रेस ने, चाहे फिर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री जो हो हेमंत सोरेन का, जिस तरह से उनको सेंट्रल एजेंसी ने परेशान किया था, वो सारी मुद्दे जो है कांग्रेस उठा रही है। और ऐसे में इन सारे बिंदुओं पर जैसे ही वो बात करती है अरविंद केजरीवाल को लेकर या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, तो ऐसे में वो तमाम इंडी गठबंधन के अपने दल के नेताओं को भी साधते हुए नजर आती है कि उनको भी साथ वो ला रही है इमरजेंसी वाले मुद्दे पर। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही संजय, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को हमने सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया, आपातकाल कांग्रेस द्वारा लाया गया दिन जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में, संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब पोस्ट कर दिया है। और अब इंतजार यही है कि बीजेपी के एक के बाद एक तमाम बड़े नेता पोस्ट करेंगे इस पर। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसे कैसे ले रही है। बिल्कुल, बीजेपी को एक बड़ा हथियार हाथ में लगा है। बीजेपी इसका उपयोग ढंग से करेगी, ठीक से करेगी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करेगी। 25 जून के बाद अब एक और जो तारीख आने वाली सामने, वो तारीख है 14 अगस्त। जी हाँ, इसको लेकर के भी बीजेपी और केंद्र सरकार की तैयारी है। 14 अगस्त को भी देश का विभाजन दिवस के रूप में मनाने की तैयारी चल रही है और इस पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। बीजेपी ने इसको 14 अगस्त को देश का विभाजन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। इस पर भी बीजेपी आगे बढ़ेगी, केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों मुद्दे, चाहे हम संविधान की हत्या की बात करें, चाहे विभाजन की बात करें देश के, 14 अगस्त का दिन सभी को याद होगा जिस दिन पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था। तो ये दो बड़े मुद्दे बीजेपी को हाथ लगे हैं कांग्रेस के खिलाफ, और बीजेपी इन दोनों मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पर निशाना जरूर साधेगी। संविधान हत्या के रूप में 25 जून का दिन मनाएगी और 14 अगस्त के लिए भी कहा जा रहा है कि देश का विभाजन दिवस के रूप में मनाने की भी तैयारी आगे चल के की जा रही है। बिल्कुल आनंद, क्योंकि जिस बात का जिक्र संजय कर रहे हैं कि देखिए एक तो 25 जून का ऐलान कर दिया गया, लेकिन 14 अगस्त को लेकर भी बड़ा ऐलान। गोपाल राय क्या कुछ कर रहे हैं, एक बार जरा वो सुनिए। देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको आगे भी सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या, प्रियंका कक्कड़ क्या कुछ कह रही है, एक बार ये भी सुनिए। के बाद जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्विसेज हमारे हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में दी, तो भाजपा एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट देती है। ये संविधान की हत्या है।
संविधान की हत्या तब हुई जब भाजपा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लेके आई और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, ये संविधान की हत्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड था हमारी कंट्री पे, ये एक संविधान की हत्या है। जब हमने देखा कि अब तो बच गए कि 400 पार का नारा लगा रहे थे और 240 पर रुक गए, नहीं तो ये फिर से संविधान की हत्या करते और सब आरक्षण मिटा देते। भाजपा ने लगातार संविधान की हत्या की है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर कर, उनसे एक्सटॉर्शन करवाकर। हमारे केस में जिसमें आज अब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, आपको ध्यान होगा, उसी केस में एक भाजपा के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा, कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये संविधान की हत्या है। भाजपा एक बहुत लगातार संविधान की हत्या करती है और इसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी नेता को आपने सुना, जहां पर बीजेपी की तरफ से 25 जून को लेकर जब संविधान हत्या दिवस की बात कही गई तो उस पर लगातार अब विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी को घेरती हुई